तो देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ थे और उन्होंने एक रास्ता सुझाया है कि सनातन बोर्ड बने, ऐसे में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और सनातन बोर्ड बेहतर तरीके से मंदिरों को चला सकता है बजाय कि इस तरह के ट्रस्ट के। आपको लगता है कि सनातन बोर्ड ही एक आखिरी रास्ता है? बिल्कुल ऐसा सुझाव अगर उन्होंने दिया है तो बहुत अच्छा सुझाव है। सनातन बोर्ड बनने से बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि पूरा धर्म जो सनातन है वो एक मंच से हर तरफ आपका जो है प्रफुल्लित होगा, ना कि अलग अलग भागों में बट जाएगा। तो सनातन बोर्ड का स्वागत करना चाहिए और समस्त जितने हमारे धर्माचार्य हैं उनको इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बोर्ड के साथ। ये भी तो हकीकत है कि जो संत समाज है उसमें सब साथ मिलकर चलते हैं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है अंदर विरोधाभास भी होता है, अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं अखाड़ों में, संतों में। तो ऐसे में जब सनातन बोर्ड का गठन होगा तो वाकई क्या सब एक साथ चल पाएंगे? अयोध्या के साधु संत एक साथ में हैं और सभी लोग राम मंदिर के पक्ष में हैं और जो भी ये सब हो रहा है सब साधु संतों की कृपा से हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अब इस वक्त अहम सवाल है कि एसआईटी की जांच का इंतजार करना चाहिए। आपको लगता है एसआईटी की जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है? क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होना। निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं होना, विपक्ष नहीं सब यही कह रहा है। आप भी मानते हैं कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। 15 दिन का उन्होंने समय मांगा था, आज 18-19 दिन हो गया, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट दिया नहीं। जो प्रारंभिक जांच किया उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया उन्होंने? जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, सचिव महोदय को दे दिया उसके बाद उनको सार्वजनिक करना चाहिए था। अभी तक कोई सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया है, इसलिए उनके ऊपर से विश्वास उठ रहा है। अगर उनको विश्वास बनाए रखना है तो आप सार्वजनिक करिए। और आप पुराना इतिहास भी देख सकते हैं, आज तक कोई भी रिपोर्ट एसआईटी की सार्वजनिक हुई है? उन्होंने कुछ दिया है? कुछ नहीं हो पाया है। अभी आखिरी रिपोर्ट आई नहीं, अंतिम रिपोर्ट आनी कब आएगी? 15 दिन का समय मांगा था उन्होंने, आज 18 दिन हो गया, कब लाएंगे आखिरी रिपोर्ट? उसको लाइए ना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, परतें खुल रही हैं, बहुत ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा गहनता से अब इसकी जांच होनी ज़रूरी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब इसमें आ रहा है, क्योंकि जो इसका पूरा नेटवर्क है, जो चोरी का नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ इस वक्त दिख रहा है। पहले स्टेप का नेटवर्क उन्होंने पकड़ा, उसका सार्वजनिक नाम क्यों नहीं किया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया, क्या उनके बाप का नाम किसी को नहीं पता था? अज्ञात क्यों लिखा गया? ट्रस्ट में उनका पूरा बायोडाटा होगा, उस बायोडाटा से उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच व्यवस्था के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और खड़ा करते रहेंगे एसआईटी के ऊपर। बताइए, किसी के ऊपर रिपोर्ट आप दर्ज करा रहे हैं, मुकदमा लिखा रहे हैं और उसके बाप का अज्ञात नाम क्यों अज्ञात नाम डाल रहे हैं भाई? उसके बाप का नाम, उसके घर का पता आपको नहीं पता है, और नहीं पता तो उसको आपने नौकरी कैसे दे दिया? कह रहे हैं कि अगर जांच रिपोर्ट आनी है तो सार्वजनिक की जाए और आप सभी लोगों को ये जानकारी मिले कि अगर जांच में क्या निश्चित रूप से आप क्या जांच कर रहे हैं उसका स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले स्टेप का जांच खत्म हुआ, पहले स्टेप के बाद उनको सार्वजनिक करना चाहिए कि जांच में ये दोषी पाए गए और उनका पूरा बायोडाटा होना चाहिए कि इनका बाप ये है, इनका घर ये है, इनका गाँव ये है। क्यों नहीं किया जा रहा है? एक सवाल जहन में ये भी है विनय आनंद जी कि क्योंकि इस ट्रस्ट को सीधे तौर पर साधु संत समाज से जुड़े लोग नहीं चला रहे थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे लोग चला रहे थे, इसलिए ज़्यादा नाराज़गी है आप लोगों में कि हम लोगों को चलाने दिया जाना चाहिए था बजाय कि इन लोगों के। देखिए, निश्चित हमारा तुम्हारा मामला हो गया जी। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश वही जानना चाहता है। और एक बात मैं अवगत करा दूं चैनल के माध्यम से कि जब तक हम परंपराओं को नहीं जानेंगे तब तक ऐसी विसंगतियां आती रहेंगी, ऐसे कृत्य होते रहेंगे। उन लोगों को क्या पता है कि परंपरा क्या होती है? संत परंपरा से अगर उसका निर्माण होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। इसमें ऐसे ऐसे लोगों को डाला गया जिनको दुनिया जानती नहीं, जिनको धर्म से बहुत दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो फिर धर्म संसद बैठा करके ऐसा क्यों नहीं, सर्वसम्मत से क्यों नहीं ऐसा पास किया गया? देखिए, बहुत ज़रूरी है पारदर्शिता का होना। और परंपरा से अगर ये चलेगा, अगर ट्रस्ट में हेर फेर होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, वो होगा परंपरा। क्योंकि संत जानते हैं कि राम की सेवा कैसे होती है,
परंपराओं का निर्वहन, क्योंकि उसमें उनकी निष्ठा है, वो जानते हैं। जिनकी राम में बिल्कुल निष्ठा नहीं है, वैसे ले जा करके आपने वहां उनको अधिष्ठित कर तो दिया। दो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपने सुना देवकीनंदन जी को, उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, जैसे कि वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है और होता रहा है, और जो वक्फ बोर्ड काम करता रहा है। आपको लगता है ये एक सही रास्ता हो सकता है? समाजवादी पार्टी इसकी वकालत करेगी कि ज्यादा पारदर्शिता हो और इस तरह से मंदिरों को चला जाए ताकि सनातन बोर्ड ही चलाए और ज्यादा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाए? देखिए, सनातन बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके पहले भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 1986 में बना था और वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सनातन बोर्ड बनने से ही चोरियां रुक जाएंगी। आपको हाल ही में याद है कि 2026 अप्रैल में ही वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में बड़ी चोरी पकड़ी गई थी, जहाँ पे लगभग श्राइन बोर्ड में 20 टन चांदी भेजी और बाद में पता चला उसमें 5 से 6% काली चांदी रह गई थी। तो चोरियां वहाँ भी होती हैं। बात नीयत की है। नीयत यहाँ इनकी अगर साफ होगी तो मंदिर चल सकता है। आप खुद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है। सबसे पहले इन्होंने SIT बना दी, और SIT भी उन अफसरों को जिनका ACR ये खुद लिखते हैं। बोर्ड बनाया यूनियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। SIT बनाती है प्रदेश सरकार की, और SIT बनाने के बाद जब दबाव पड़ा विपक्ष का तब FIR करी, और जब FIR करी तो बड़ी बड़ी मछलियां छोड़ के छोटे छोटे जो गिनते हैं, पैसे गिनते हैं, उनका नाम लिखा गया। उनका नाम लिखा गया, उनके पिता का नाम नहीं लिखा गया। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था इनकी नीयत से जुड़ी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तो मेरा चोरी सीधा का पैसा सवाल था, वक्फ हम बोर्ड सब की मिल तरह बांट खा रहे सनातन हैं। बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं, इसका जवाब मुझे आपसे नहीं मिल रहा है। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्या मैं तो कह रहा सनातन हूं। बोर्ड एक आखिरी रास्ता हम हो तो कह सकता रहे है? आप क्या समझते हैं? आप कह रहे हैं? बात सुनिए, तो जल्दी से, आगे जी। ओपन कीजिए, यहाँ हुआ क्या है। अभी तो राम मंदिर ट्रस्ट को डिसॉल्व किया जाए पहले, अभी चोरों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। हम अपने मुद्दे को भटकाने को तैयार नहीं है। हम वही कह चाहते हैं जो करोड़ों राम भक्त चाहते हैं, जो इस देश के सनातनी चाहते हैं, कि चुपचाप यहाँ पर जो चोर है उनको पकड़ा जाए, और चोरी का सारा सामान जो सिंधी समाज कह रहा है हमारा 200 किलो की ईंट कहाँ गई चांदी की, SN जो सिंह जी व्यापारी जल्दी से समाज जवाब कह रहा है हमारी सोने दीजिए, की जल्दी से ईंट कहाँ जवाब चली दीजिए, गई। क्योंकि ये हमारी सीधे बात सवाल सही आपके है लिए आ रहे हैं, कि बीजेपी के लिए आ रहे हैं। SN सिंह जी, आज आप इतना बढ़िया एनडीटीवी क्या है, मुझे लगता है करोड़ करोड़ दर्शक एनडीटीवी के माध्यम से देखे, हमारे सनातनियों ने देखा, हमारे साधु समाज ने जिस तरह से बातें रही वहां भी हुई है, वहां हुई है, लेकिन उस गलती भरोसा किसको दिखा रहे हैं? भरोसा कुछ योगी आदित्यनाथ जी पे, हमें भरोसा तो गलती हुई है, चोरी हुई है, गबन हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यही मांग यहाँ सरयू तट से लगातार उठ रही है। लगातार मेरे साथ यहाँ पर जो साधु संत समाज के प्रतिनिधि हैं जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे मेहमान अब हमारे साथ आ चुके हैं। पात्री जी महाराज, अब बहुत बातें हो रही हैं, सनातन बोर्ड आखिरी रास्ता है, वही एक तरीका है, SIT जांच का इंतजार होना चाहिए, SIT जांच को सार्वजनिक कर देना चाहिए। क्यों ऐसा हो गया? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही हुई है जिस तरह से ट्रस्ट ने इस मंदिर को पिछले कुछ सालों में चलाया? देखिए, कोताही नहीं हुई है, पूरे संतों को परेशानी में डाल दिया गया है। हम तो पहले दिन से आहत हैं। जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने किया देश के प्रधानमंत्री, तो हमारे कोषाध्यक्ष जो गिरी जी थे, ये चांदी के चम्मच से चरणामृत मुंह में डाल के पूरा चम्मच चरणामृत में डाल दिया। एक भी चरणामृत किसी संत को नहीं मिला, गवाह हूँ, एक भी चरणामृत नहीं मिला। और दूसरा जो गोपाल आया जो अंदर गया है, मैं गया वहाँ पर, पुजारी से कहा चरणामृत दे दीजिए, उन्होंने कहा महाराज यहाँ पर चरणामृत देना बंद करवा दिया गया है। ये सब जो हैं दोषी हैं, राम के विरोधी हैं। हम लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा किया है, वहाँ पे रखा है, हमारा अधिकार नहीं है। हम जाते हैं तो हमारी लिंगोटी तक चेक की जाती है, हमारा कमर तक चेक किया जाता है। ये चापलूस हो जाते हैं, बैक डोर से बैग लेके जाते हैं, झोला लेके जाते हैं, पैसा भर के लेके आते हैं। क्या आवश्यकता थी? CRP की आवश्यकता थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की आवश्यकता थी, मिलिट्री की आवश्यकता थी। ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बुला करके जहाँ रुपया गिना जा रहा है, जहाँ पैसा गिना जा रहा है, जहाँ गाड़ियाँ आ रही है, वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये किसने कहा था लगाने के लिए? आप मुझे बताने का कष्ट करें। अब हम संत जाते हैं तो हमारी चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही है?